नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका शॉर्ट स्टडी विद अभी शर्मा चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन शॉट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ऐसा टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर एग्जाम में ज़रूर देता है। टॉपिक का नाम है फाइनेंसिंग फंक्शन या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन। गाइस, इसको समझते हैं वन शॉट में विद एग्जाम्पल। देखो गाइस, फाइनेंसिंग फंक्शन में 3 टाइप्स के होते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस। आइए समझते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं आपके वेयर एंड हाउ मच मनी शुड इन्वेस्ट टू अर्न मैक्स रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि हमें कहाँ पे और कितना इन्वेस्ट करना है जिससे हमें फ्यूचर में मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिल सके। तो हम इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर और शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, जो कि दो इसके पार्ट्स होते हैं। इन लॉन्ग टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं कैपिटल बजटिंग, इसके अंदर इंक्लूड होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड, अकाउंटेबिलिटी रेट ऑफ रिटर्न। ये कुछ ऐसे मेथड हैं डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड जिनके बेसिस के ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना मैक्स टू मैक्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं और उसके अंदर इंक्लूड होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। आइए गाइस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल है कंपनी डिसाइडेड टू बाय अ न्यू मशीन वर्थ ₹10 लाख टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कंपनी डिसाइड करती है 10 लाख रुपए की मशीन खरीदने के लिए जिससे कि उसकी कंपनी को मोर से मोर प्रोडक्टिविटी मिले, इंक्रीज हो उसका प्रोडक्शन। ठीक है। सेकंड है इसका फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ मच एंड फ्रॉम वेयर अ बिजनेस विल अरेंज सोर्सेज और मनी फॉर इट्स ग्रोथ। इसका मतलब ये है गाइस कि फाइनेंसिंग मतलब कि आपका कंपनी ये सोचती है कि हमें कहाँ से और कितना बिजनेस को या फिर कंपनी को अरेंज करना है सोर्स, जिससे कि फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम ना हो या फिर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो कंपनी अपना पैसा उठाएगी या तो शेयर होल्डर फंड से इक्विटी बेसिस के ऊपर, बोरोड फंड उधार लेगी डेट, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है गाइस, हमने वन शॉट में सीखा भी था, प्रीवियस वीडियो में है, यूट्यूब पे डली हुई है, आप वहाँ पे जाके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे गाइस 4 थ्योरी होती हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम फाइनेंसिंग फंक्शंस को भी एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवरेज। लेवरेज भी इसके अंदर इंक्लूड होता है फाइनेंसिंग फंक्शन के अंदर। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं लेवरेज के अंदर: ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंसिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ठीक है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। कंपनी नीड्स ₹10 लाख, डिसाइडेड टू रेज 6 लाख फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड 4 लाख फ्रॉम बैंक लोन। मतलब कंपनी को ज़रूरत है 10 लाख रुपए की और कंपनी डिसाइड करती है 6 लाख रुपए उठाने हैं उसे शेयर होल्डर से और 4 लाख रुपए कंपनी उठाएगी बैंक लोन से। बेसिकली इनका मतलब यही होता है कि इन्वेस्टमेंट कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हमें पैसा अरेंज करना है, कहाँ से करना है, इक्विटी से, डेट से, सोर्सेज ऑफ मनी को रेज करना है। थर्ड आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इसका मतलब होता है डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग्स इंक्लूड होते हैं इस फंक्शंस के अंदर। इसका मेन मोटिव ये है कि डेट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि हमें कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड या फिर प्रॉफिट के रूप में। जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहले इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स को जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट बचेगा वो एज अ रिटेन अर्निंग्स मतलब कि सेव करके रखा जाएगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हाउ मच शुड बी केप्ट इन बिजनेस एज रिटेन अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ने अर्न किए 20 लाख रुपए। ठीक है। अब कंपनी के पास 20 लाख रुपए प्रॉफिट है, एज अ प्रॉफिट उसने अर्न किए हैं कंपनी ने। अब उसमें से 8 लाख रुपए वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में देगी, और जो कंपनी के पास 12 लाख रुपए बच गए हैं तो वो उसको फ्यूचर एक्सपेंशन सेव करके रखेगी, जिससे कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आए उसको उस टाइम पीरियड पे यूज़
कर लिया जाए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पे, वेयर टू इन्वेस्ट, फाइनेंसिंग, हाउ मच रेज टू फंड, मतलब कितना हमें फंड को रेज करना है, कितना लगाना है बिजनेस में, ठीक है। और डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट जितना भी हुआ है उसमें से पहले शेयर होल्डर को जाएगा, उसके बाद आपका जो भी बचे होगा उसमें से कोई पार्ट या थोड़ा सा पार्ट उठा के कंपनी रख लेगी, बिजनेस रख लेगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब कि आगे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हैंडल करने के लिए सेव करके रखा जाएगा। तो ये होते हैं 3 टाइप्स। ये था हमारा वन शॉट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, जिसमें 3 टाइप्स है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग फंक्शन एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। और हाँ गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और ऐसे वन शॉट देखने हैं तो कौन से टॉपिक्स में हम आपको ज़्यादा जल्दी पेज बना सकते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद।